हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण पढ़ेंगे। छोटा सा टॉपिक है और छोटे से टॉपिक में ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे। जैसे डेली की भांति छोटा छोटा टॉपिक से हम लोग समझते हैं, वैसे ही आज समझेंगे कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण में हम लोग 3 पढ़ते हैं: मोनोडाइसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड और डाइसेकेराइड। पहला हम लोग पढ़ेंगे मोनोसेकेराइड, दूसरा पॉलीसेकेराइड और तीसरा डाइसेकेराइड पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड एक अणु एक बॉन्ड से बना है। मोनोसेकेराइड जो होता है वो एक अणु एक बॉन्ड से बना है और पॉलीसेकेराइड डाइसेकेराइड 2 बॉन्ड से बना है। पॉलीसेकेराइड कितने बॉन्ड से बना है? 2, और 2 या 2 से अधिक को पॉलीसेकेराइड बोलते हैं। तो मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड कितने हैं? मोनो, डाई, पॉलीसेकेराइड। मोनो, डाई, पॉलीसेकेराइड। तो जो मोनो डाई है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है आपका। इसमें पहला है आपका GF जी। ये ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे हम लोग। GF जी। पहला है आपका ग्लूकोज, दूसरा फ्रैक्टोज, तीसरा है ग्लैक्टोज। मोनोसेक्राइड में 3 होते हैं: ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, ग्लैक्टोज। GFG ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और ग्लैक्टोज। ग्लूकोज में किसकी शर्करा होती है? अंगूर की और कॉर्न शुगर की होती है। फ्रैक्टोज में किसकी शर्करा होती? फलों की शर्करा होती है। और ग्लैक्टोज क्या होता है? ये आपका ग्लैक्टोज पशुओं में होता है। और आपका फिर हम लोग देखते हैं डाइसेकेराइड, जो कि 2 बॉन्ड से बना है, 2 अणु से बना है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे SML, SML, SML शॉर्ट फॉर्म में पढ़ेंगे, जिसको सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। सुक्रोज की शर्करा क्या होती है? गन्ना। और माल्टोज की शर्करा आपकी जौ होती है। और एल की शर्करा क्या है? लैक्टोज, जो कि किस में होता है? दूध में होता है। तो सुक्रोज में गन्ने की शर्करा होती है। माल्ट में जिसको माल्टोज कहते हैं, जौ और मक्के की शर्करा होती है। लैक्टोज जो कि दूध की शर्करा होती है। और दूध का प्रोटीन कौन सा है? केसीन। दूध का प्रोटीन कौन सा है? केसीन। और दूध से दही बनने की क्रिया किसकी होती है? रेनिन, रेनिन। और दूध की शर्करा है लैक्टोज। और दूध का रासायनिक क्रिया लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस। ठीक। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पॉली। पॉली में कितने होते हैं? पॉली में 5 होते हैं। पहला होता है आपका स्टार्च, दूसरा डेक्स्ट्रीन, तीसरा सेल्यूलोज, चौथा ग्लाइकोजन, पांचवा पैक्टिन। स्टार्च जो होता है अनाज में होता है, जैसे चावल से माड़ बनने की क्रिया स्टार्च है। आलू कट करने के बाद जो वाइट उसके पदार्थ निकलते हैं वो उसमें भी क्या होता है? स्टार्च होता है। डेक्स्ट्रीन जो होता है वो बाहरी परत जैसे रोटी की चिकत्ती, रोटी जब हम लोग सेकते हैं उसमें ब्राउनिंगपन आता है, भूरापन, रोटी की चिकत्ती को डेक्स्ट्रीन कहते हैं। सेल्यूलोज किस में होता है? छिलका और रेशा में। जैसे पेड़ है, पेड़ के जो छिलके और रेशे होते हैं उसको बीच से अगर काटते हैं या कोई पौधा, तो जिसमें से चिपचिपा पदार्थ निकलता है उसको सेल्यूलोज कहते हैं। ग्लाइकोजन क्या होता है? ग्लाइकोजन आपका जंतु जगत में होता है। ग्लाइकोजन जंतु जगत में होता है। और जो पैक्टिन होता है ये फलों की शर्करा है। जैसे अमरूद के गुद्दे में पाया जाता है, आम के गुद्दे में, फल के गुद्दे में ये क्या होता है? पैक्टिन फल की शर्करा होती है। तो कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण में हम लोग क्या पढ़ेंगे? कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण में हम लोग मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड 1 बॉन्ड से बना है, डाई 2 बॉन्ड से बना है,
पॉली जिसको बहु अणु या मल्टी कहते हैं, जिसको 2 या 2 से अधिक बॉन्ड से बना है। मोनो में 3 आते हैं, GFG, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, ग्रैक्टोज। और आपके डाई में आते हैं SMN, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। और पॉली में आते हैं स्टार्च, डेक्सट्रीन, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, टैक्टिन। ठीक। और 1 ग्राम अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो कितना किलो कैलोरी मिलेगा? 1 ग्राम के कार्बोहाइड्रेट लेते हैं CH, तो हम लोग को कितना किलो कैलोरी मिलता है? 4.2 किलो कैलोरी। कार्बोहाइड्रेट का शॉर्ट फॉर्म होता है CHO। CHO इसके क्या होंगे? 6, 12, 6 इसका 1:1। इसमें और हम लोग देते हैं इसको श्वेत शर्करा कार्बोज को कहते हैं। कार्बोज को और किस नाम से जानते हैं? श्वेत शर्करा के नाम से जानते हैं। श्वेत शर्करा सफ़ेद होता है। और कार्बोज को हम लोग किससे मापते हैं? जूल, IU, इंटरनेशनल यूनिट ऊर्जा, अंतर्राष्ट्रीय जूल मानक से। इंटरनेशनल IU का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनिट, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय यूनिट जो कि जूल का ये मानक होता है। आज के लिए इतना ही, फिर छोटे से क्लास में मिलेंगे, छोटे से टॉपिक में। सेशन अगर पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।